नमस्ते सभी विद्यार्थियों को और आपको अपने स्वास्थ्य की शुभकामनाएं कि आप इस कोरोना महामारी के दौर में स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और आगे बढ़ते रहिए। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले 2 महीने से लगातार अपन YouTube पर वीडियो 15-20 मिनट की जो भी वीडियो बनते वो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख भी रहे हो इनको। और पुनः मेरा आग्रह है कि वीडियो जिन ग्रुप्स में जाते हैं वो सभी बच्चियां देखें इनको, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी साथी जो लड़कियां अपनी क्लास में हैं या अपनी क्लास से पास आउट हो चुकी उनको भी इस वीडियोज को फॉरवर्ड करें, वो भी देखें। प्यारे विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पेपर है उसको अपन ने काफी कुछ कर लिया। अभी चल रहा है वो पेपर भी। वैसे उसमें भारत के संविधान के पहले का जो बैकग्राउंड था इसका 1909, 1935, 47 संविधान सभा का गठन, ये सब बातें कर ली हमने। गठन कर लिया, प्रस्तावना कर ली, विशेषताएं कर ली इसकी, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और अभी वर्तमान में उस पेपर में अपने चल रहा है फेडरल सिस्टम, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध। वो पेपर अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। साथ साथ में आज अपन आपके बीए द्वितीय वर्ष का जो फर्स्ट पेपर है, विश्व के प्रमुख संविधान, इसको थोड़ा सा आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपन कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि आपने द्वितीय प्रश्न पत्र में आप पढ़ रहे हो भारत की राज्य व्यवस्था, इसी प्रकार आपको प्रथम प्रश्न पत्र में विश्व के प्रमुख देशों की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना है। अब प्रश्न ये आपके मन में ये आ सकता है कि साहब हम क्यों पढ़ें दूसरे देशों का संविधान, हम अमेरिका का संविधान क्यों पढ़ें, हम ब्रिटेन का संविधान क्यों पढ़ें, हमें कौन सा वहां जाके रहना है, हमें कौन सी वहां की नागरिकता लेनी है। ये प्रश्न, बचकाने प्रश्न आ सकते हैं विद्यार्थियों के दिमाग में। लेकिन विद्यार्थियों, मेरा एक लेक्चर था जो आप सब लोगों ने देखा होगा कि स्नातक कक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय का उपादेयता, महत्व व भविष्य में राजनीति विज्ञान की प्रासंगिकता। भविष्य में जब आप सिविल सर्विसेज दोगे, RAS, IAS का एग्जाम दोगे तो राजनीति विज्ञान एक बहुत बेहद ही उम्दा और स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने उपस्थित है। अभी देखिए, ये जो प्रश्न आता है आपके मन में कि भाई हमें इंग्लैंड के संविधान से क्या लेना देना था, हमें तो हमारे देश का संविधान पता होना चाहिए। पहली बात तो ऐसा प्रश्न करना ही बेवकूफ़ी है, ऐसा सोचना ही बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो, पॉलिटिकल साइंस आपने एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है और तो आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये महती जिम्मेदारी है कि आप भारत की राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान के बारे में बेसिक बातें जानो ही जानो, वरन संविधान क्या है यह भी जानो और साथ साथ में दुनिया के तमाम जो देश हैं जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमताएं रखते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी आपको जानना चाहिए और जानना जरूरी है। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने आपके बीए सेकेंड ईयर में विश्व के प्रमुख संविधान या यूं कहें कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं नामक पेपर लगाया है। यह पेपर भी वही 100 नंबर का पेपर होता है। जो एग्जामिनेशन का जो स्टाइल होता है, जो मेथड्स होता है इकाई वाइज, उस हिसाब से इसमें आते हैं। इस पेपर में आपको प्रमुख 5 देशों का संविधान पढ़ना है। वो प्रमुख 5 देश कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आज ही मैंने शुरुआत में कह दिया था कि आज अपना ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस पेपर के लिए। वो 5 देश है। सबसे पहला है इंग्लैंड का संविधान। अब इंग्लैंड का संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, पहले तो देखिए 5 संविधान कौन कौन से, इनके ऊपर बात करिए एक बार। पहला है इंग्लैंड का, दूसरा अमेरिका का, तीसरा स्विट्जरलैंड का, चौथा है
फ्रांस का संविधान, 5वां जापान का और 6वां चाइना का संविधान। ये 6 देशों के संविधान आपको प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। अभी देखिए इंग्लैंड का संविधान क्यों महत्वपूर्ण है और विशेषतः भारतीय विद्यार्थियों के लिए क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आजादी के पहले भारत के अंतर्गत शासन ब्रिटिशर्स का था। ये एक तथ्य है, ऐतिहासिक सच्चाई है, इसको हम सब जानते हैं और सब मानते भी हैं। भारत में जो तमाम कानून जो बनते थे आजादी के पहले, वो सारे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश नुमाइंदों के द्वारा बनाए जाते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर अपन कहना चाहें तो भारत की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से स्टेबलाइज की गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1919 और 1935 के जो अधिनियम है उनको आप बहुत डीपली पढ़ोगे और फिर भारत के संविधान को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमने वही व्यवस्था फॉलो की है जो इन एक्ट्स के अंतर्गत थी और ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था। इससे बेटर ऑप्शन अपने पास कुछ था ही नहीं उस समय में और भारत की परिस्थितियों के हिसाब से भी यही बेस्ट था। तो भारत का विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए जो आपके ऊपर 200 वर्ष तक शासन करके गए उनकी शासन व्यवस्था को जानना आवश्यक है। दूसरा, आपकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो एज इट इज इंग्लैंड के जैसी है। वहां भी संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा। यहां भी संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वहां भी नाम मात्र का प्रमुख है सम्राट, यहां भी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। वहां भी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है, यहां भी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। तो बिल्कुल अपने जैसा वो सिस्टम है, उसको जानना अपने लिए आवश्यक है। अब दूसरा जो है संविधान, वो है अमेरिका का संविधान। अब देखिए विद्यार्थियों, अमेरिका का संविधान के ऊपर भी आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, साहब हमें अमेरिका के संविधान से क्या लेना देना, हमें कौन सा वाशिंगटन जाके रहना है या ट्रंप को यहाँ आके हमें किताब पढ़ानी है, हम क्यों पढ़े। लेकिन नहीं विद्यार्थियों, अमेरिका का संविधान को पढ़ने से पहले अमेरिका के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए आप, एक प्रेसिडेंट्री जो डेमोक्रेसी, अध्यक्षात्मक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था राजनीति विज्ञान के मूल आधार में, कि शासन व्यवस्था 2 तरह की होती है, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक, दूसरी एक एकात्मक और दूसरी संघात्मक। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति वाली जो बात है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का दुनिया में अगर कोई सबसे बेस्ट मॉडल है तो वो है अमेरिका। दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था को हमने अप्लाई किया है। हमारे यहाँ राज्यों की सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट डिवीजन हैं। तो अमेरिका के अंतर्गत भी संघात्मक व्यवस्था को अप्लाई किया गया। तो बहुत सी चीजें जो संघीय व्यवस्था की चीजें हैं वो भारत के अंतर्गत भी देखी जा सकती है। जब भारत के संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो बहुत सी चीजें उन्होंने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसलिए अमेरिका का संविधान अपने लिए पढ़ना आवश्यक है। दूसरा, जो सबसे ज्यादा अमेरिका के संविधान को पढ़ने के लिए अनिवार्यता अपनी बनती है, आज अपन ये कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, विकसित राजनीति, जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो टिकी हुई है, वो कंट्री अमेरिका है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए कि यह आवश्यक हो जाता है कि अमेरिका की शासन व्यवस्था को पढ़ा जाए, अमेरिका आज दुनिया की एकमात्र शक्ति है, ओनली वन सुपर पावर।
ऑफ ऑल द वर्ल्ड। दुनिया की एकमात्र शक्ति है, पूरी दुनिया में हलचल करने में सक्षम है ये, और ये सत्य है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यही एकमात्र शक्ति बची। अब जो 91 के बाद में ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम आया है, आर्थिक साम्राज्यवाद का जो टाइम आया है, उसमें भी अमेरिका सबसे आगे है। कुछ मायनों में चाइना उसको टक्कर दे रहा है, लेकिन अमेरिका सबसे आगे है, इसको मान सकते हो। इराक में कोई प्रॉब्लम है, अमेरिका आ जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि ये लोग मुझे कहें तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए, जो आदमी मध्यस्थता करने की कैपेसिटी रखता है, अब वो देख लीजिए कितना बड़ा होगा वो। पूरी दुनिया में 14 है इसकी। पूरी दुनिया में यूं कहें कि आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूं कि पूरी दुनिया का पटेल है ये। पूरी दुनिया में पटेलाई करता है ये। अब पटेल क्यों है, देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा आप एक ग्रामीण परिवेश में लेके चलिए, आपको थोड़ा सा वहां समझ में लाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे गांव के अंतर्गत गांव का जो चौधरी होता है, या गांव का जो सरपंच होता है, या पंच होता है, या गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास ताकत भी होती है, उसकी पहुंच भी होती है। तो गांव के जो गरीब लोग होंगे वो उसके पास जाएंगे, पैसा उधार भी ले सकते हैं, कोई मदद भी ले सकते हैं, वो उनकी मदद करेगा, तो निसंदेह है वो उसी के गुण गाएंगे। और अगर किसी को कोई उसके पक्ष में, जो उसके गुण गा रहा है, उसके पक्ष में कोई तंग करेगा किसी को, तो वो उसकी तरफ से लड़ भी लेगा वो। और फिर किसी के जैसे खेत में कोई चीज पैदा हुई तो वो अधिकार पूर्वक कहेगा कि सबसे पहले मेरे यहाँ भेजेगा ये। हालांकि पेमेंट उसको कर देगा वो, लेकिन सबसे पहले मेरे यहाँ भेजेगा, ये उसका प्रभाव है। तो उसी तरीके से अमेरिका का है सिस्टम। अमेरिका के पास पैसा है, आर्थिक शक्ति है वो। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। छोटे छोटे देशों को वो दे करके अपने भक्त बनाता है, उनको अपने मतलब एक तरह से अपने फेवर में करता है, फिर अपने आर्थिक हित पूरे करता है वहां से। अब जैसे आप कभी वर्ल्ड का नक्शा उठा के देखिए दुनिया का, कहाँ अमेरिका है, यूएसए है, और कहाँ इराक है। वहां लड़ने आ गया वो, बताइए। अब कोई इराकियों के लिए थोड़ी लड़ने आया वो, भाई इराक की लोग जो हैं वो, इराक की जो जनता है इराक की, उसके लिए हमदर्द है उसका, या उसकी दुखों से उसको कोई वास्ता है ना। उसके आर्थिक हित है वहां पे, वहां तेल है, वहां तेल है। भारत पाकिस्तान झगड़ा करते हैं कश्मीर को लेके, वो कहता है कि मेरे को चौधरी बना दो तुम, जबकि दोनों को हथियार वही बेचता है, हमें भी बेचता है और उनको भी बेचता है। टेक्नोलॉजी हमें भी बेचता है, उनको भी बेचता है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में इसका ये है। तो आज मतलब पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता एक अमेरिका है जो रखता है। इसलिए अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, इनके बारे में जानना अपने लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर अपन ये सब चीज नहीं जानेंगे तो अपना ज्ञान अधूरा माना जाएगा। तीसरा जो अमेरिका को पढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है आज के टाइम पे, जो मैं मानता हूं, वो ये है कि अमेरिका ज्ञान का भी एक तरह से केंद्र है। ज्ञान का जो मेन केंद्र है वो वही है, साइंटिफिक ज्ञान। ऐसे नहीं कि हम अपने मियाँ मिट्टू बनते रहे कि हम तो साहब विश्व गुरु थे। वो विश्व गुरु होने का दावा नहीं करता, लेकिन परिस्थितियां ये बताती है कि उसके पास तमाम तरह की टेक्नोलॉजी, विज्ञान में उसने बहुत प्रगति की है, बहुत प्रगति की है विज्ञान में। तो यूं कहें कि एक पॉजिटिव सेंस में देखें, देखिए वो अपने आर्थिक हित पूरे करता है, कहीं जाके झगड़ा करता है, तब कहीं जाके चौधर करता है, अपनी पटेलाई करता है, तो अपने आर्थिक हित पूरे करता है। सभी देश
अपने आर्थिक हित पूरे करते हैं। इसमें कोई अमेरिका कोई गलत नहीं करता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विद्वान हुए हैं हांस जे मार्गेंतो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस। उसमें वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र है, ना कोई स्थायी शत्रु है। अगर स्थायी मित्र हैं तो वो अपने राष्ट्रीय हित हैं। और वो ये दावा करते हैं अपनी पुस्तक के अंतर्गत पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में कि भाई तमाम देशों की विदेश नीतियां अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का एक उपकरण मात्र है। अगर आप ये मार्गेंतो साहब एक यथार्थवादी विचारक हैं, रियलिस्टिक थॉट जो है उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, उसके वो संपादक हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि अपने आर्थिक हित या अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट जिसको बोल दीजिए, वो आर्थिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं। राष्ट्रीय हित मतलब अपना इंटरेस्ट, अपना फायदा, ये एक न्यूड अप्रोच है मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अध्ययन करने की, जो कि मार्गेंतो साहब ने बताई है। तो अमेरिका ये सब चीजें करता है तो गलत नहीं करता। अगर आप गलती करते हो तो आप भुगतते हो, जो हमने भुगती है पंचशील के सिद्धांतों में। हम पंचशील करते हैं, हिंदी चीन भाई भाई करते रहे, चाइना हमारे पे अटैक कर देता है। ये हमारी नासमझी, हमारी अनमेच्योरिटी है। तो इस तरीके से अमेरिका का संविधान पढ़ना अपने लिए आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही।